हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं उत्पादन, फलन एवं लागत तथा आय से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज चल रही है दोस्त, यूपी टीजीटी पीजीटी की। अब तक हम लोग उपभोक्ता व्यवहार के 250 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं उत्पादन फलन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ठीक है दोस्त, आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया, उत्पादन फलन निम्न के मध्य संबंध को व्यक्त करता है दोस्त। तो ये आगत और निर्गत के संबंध को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त, एक फर्म के भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है दोस्त। तो ये उत्पादन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया, उत्पादन फलन का सीधा संबंध होता है दोस्त। तो ये उत्पादन के साधन से सीधा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त, तो सम लागत रेखा को जाना जाता है दोस्त। तो उसे साधन कीमत रेखा से भी जाना जाता है, व्यय रेखा से भी के नाम से जाना जाता है, उत्पादन की बजट नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से उपयुक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया, 5 निम्नलिखित में से कौन एक CES उत्पादन फलन से संबंधित नहीं है दोस्त। तो 5 का दिए गए चारों विकल्पों में का संबंध CES उत्पादन फलन से है। तो इसका सभी का संबंध है दोस्त, इसमें सभी का संबंध है, इसमें सभी का संबंध है। ऐसा कोई नहीं है जिसका संबंध नहीं हो। तो इसमें से A और B C D सब का संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से किस प्राचलन का उपयोग CES उत्पादन फलन में नहीं किया जाता है दोस्त। तो ये है भैया, केवल 3 गहनता का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्त। ऑप्शन नंबर तीसरा मतलब बी सही होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र, उत्पादन की परिवर्तनशील लागत में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है दोस्त। तो 7 का सी सही होगा दोस्त, 7 का सी सही होगा। स्थिर पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र, अनुपात के पैमाने में मूल बिंदु अक्ष से खींची गई कोई रेखा बनाती है दोस्त। तो 8 का बी सही होगा, पैमाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया, दिए गए चित्र में OS रेखा प्रदर्शित करती है दोस्त। तो क्या प्रदर्शित करती है भैया, ये पैमाने की रेखा है। ये क्या है भैया, ये पैमाने की रेखा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया, सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग क्या होगी दोस्त, मांग में लोचशीलता होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है दोस्त। तो 11 का 20 सही होगा, मौद्रिक लागत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भैया, मौद्रिक लागत में सम्मिलित होता है दोस्त। तो 12 का डी सही होगा दोस्त, 12 का डी सही होगा। उपरोक्त सभी सही होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, श्रम लगाने में फर्श द्वारा वहन की गई लागत कहलाती है दोस्त। तो 13 का ए सही होगा, सुनिश्चित लागत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्त,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकल्पनीय उत्पादन फलन के लिए सत्य नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी सही होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भैया? अल्पकाल में उत्पादन के शून्य स्तर पर उत्पादन की कुल लागत किसके बराबर होगी? दोस्तों 15 का बी सही होगा, कुल स्थिर लागत के बराबर होगी, कुल स्थिर लागत के बराबर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भैया? अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत घटती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्त? औसत स्थिर लागत वक्र एएफसी उत्पादन अक्ष को नहीं स्पर्श करता है दोस्तों। 17 का बी सही होगा दोस्त, 17 का बी सही होगा क्योंकि एएफसी शून्य नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वक्रों में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? दोस्तों 18 का डी सही होगा दोस्त, 18 का डी सही होगा, औसत स्थिर लागत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं है? दोस्तों 19 का डी सही होगा दोस्त, एएफसी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भैया? निम्नलिखित में से किस वक्र को आयताकार अतिपरवलय कहा जाता है दोस्त? तो ये भैया औसत स्थिर लागत वक्र को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्त? औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है दोस्तों, आकार क्या होता है भैया? ये होता है आयताकार अतिपरवलय, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 क्या भैया? आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच बराबर होती है दोस्तों 22 का ए सही होगा दोस्त, 22 का ए सही होगा, एक से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 क्या भैया? औसत लागत का या वैकल्पिक लागतें होती हैं दोस्तों 23 का सी सही होगा दोस्त, 23 का सी सही होगा। वह मात्रा जो एक साधन किसी वैकल्पिक सर्वोत्तम प्रयोग में कमा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्त? औसत लागत के पर्यायवाची हैं दोस्त, तो ये है भैया बी हस्तांतरण मूल्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? यदि साधनों की मात्रा तथा प्रौद्योगिकी अपरिवर्तनीय रहे तब एक्स के उत्पादन में वृद्धि होने पर उत्पादन संभावना वक्र का स्वरूप कैसा होगा दोस्त? तो 25 का ए सही होगा दोस्त, मूल बिंदु से नतोदर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।